अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल सना ख्वाजा व्लॉग्स। और जनाब मैं इस्लामाबाद रह कर अब वापस जा रही हूँ मैं और अली से मुल्तान। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मेरी फ्रेंड पार्टिसिपेट कर रही है क्वीन शेफ़्स किचन क्वीन शेफ़ रमादा मुल्तान में। और उसके वहाँ स्टॉल्स वगैरह लगेंगे सारे, और वहाँ रात को मैंने पहुँचना है। और इसलिए अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं फैसल मूवर्स पे। और घंटा डेढ़ गुज़र चुका है। अब ये कलर का हार पहुँचे हैं हम लोग। और यहाँ पे ना बिल्कुल स्लो कर देते हैं स्पीड, जब से बहुत सारे हादसे वगैरह हुए ना, तो उसके बाद से ये लोग मोटरवे पुलिस वाले बिल्कुल ना बसेस स्लो पे यहाँ से एक कन्वाई की सूरत में ना आगे जाती हैं, जब तक कलर का हार की पहाड़ियाँ ख़त्म नहीं होती। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता कलर का हार की पहाड़ियों से गुज़रे और फैसल मूवर्स की एग्जेक्टिव बिज़नेस क्लास के टिकट्स लिए हुए, जिसमें आगे वाली सीट्स बिज़नेस क्लास की हैं और जो पीछे हैं वो एग्जेक्टिव्स हैं। और अच्छी है सर्विस फैसल मूवर्स की, बेहतर है डेवो से, मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और साफ़ सुथरी भी है और अच्छा सफ़र गुजर जाता है इसमें। और जी जनाब, कलर का हार से होते हुए हम सियाल बेरा गुज़र के सियाल पहुंच चुके हैं। सियाल पे यहाँ पे अब हमारा 15 मिनट का स्टे है। तो जैसे कि आजकल इसराइल की चीज़ों पे बायकॉट चल रहा है, तो इस दफ़ा मैंने अलीज़ा से कहा कोई हमने KFC वगैरह नहीं खाना, इसलिए मैं इस दफ़ा ना इस्लामाबाद तहज़ीब से अपने साथ ही चीज़ें लेके आई हुई थी। तो अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें वो गरम कर दे, और साथ में एक चाय का कप ले लेते हैं। ये एक हमें शॉप मिल गई है और ये भाई बड़े अच्छे थे, उन्होंने दूर ही से हमें देखिएगा कि लाएँ, मैं आप लोगों को गरम कर देता। और ये अलीज़े मैडम, इनको थोड़ा बहुत हो रहा था कि मैंने पेप्सी और ये लेना है, मैंने कहा नहीं लेने आते हैं। और हमने यहाँ से एक चाय ली और अपना माइक्रोवेव में हमने तहज़ीब से मैं पिज़्ज़ा और पाए लेके आई हुई थी, साथ अम्मी ने शामी कबाब बना के दिए थे, वो गरम करवाए हैं। और अब ये देखिए चाय और हमारा डब्बा तहज़ीब का। और अब हम अपनी बस की तरफ रवाना जाके बैठते हैं बस में। ये सियाल मोड़ है, सियाल का इंटरचेंज जो सियाल है ये। बेहरा से आगे, वैसे मुझे बेहरा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। तो चलें जी अलीज़े अब, और मैं और अलीज़े अब जाके बस में बैठने लगे, क्योंकि मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है ना कि जब टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, तो आ जाओ 15 मिनट के अंदर। लोग इतना लेट कर देते हैं, आराम से टहल के आ जाते हैं, ख़ुद भी लेट होते हैं और दूसरों को भी लेट करवाते हैं। तो जनाब अब हम जा रहे हैं बस में। और ये देखें जी, ये अलीज़े अपना पिज़्ज़ा उठा चुकी है, उसके हाथ में पिज़्ज़ा, और साथ अम्मी ने शामी कबाब बना के दिए, साथ में पाए है और साथ मेरी चाय है। और ये हम क़यामत आम पे हैं सियाल एरिया में। और अब हम यहाँ से थोड़ी देर में बस चल पड़ी है, और अब यहाँ से हम फैसलाबाद वाले मोटरवे पे चढ़ जाएंगे, और वहाँ से होते हुए इंशाल्लाह हम कोई पहुँच ही जाएंगे। वैसे जब से इन्होंने स्लो किया ना, तो बहुत ही लंबा सफ़र हो गया इसका, थक जाता है बंदा। अलीज़े को तो मज़ा आता है, तो सारे रास्ते में कार्टून्स देखते हुए आती है, और मैं थक गई बिल्कुल। और बस ये हो रहा था कि सफ़र अब ख़त्म हो जाए, और टाइम में गिन रही थी कि कब कितनी देर में पहुंचेंगे। और क्योंकि मैंने घर पहुंच के फिर आगे रमादा भी जाना था, तो वो भी मुझे थी टेंशन कि हाँ जी उधर भी पहुंचना है, क्योंकि दोस्त ने कहा है तो पहुंचना तो पड़ेगा। अलीज़े भी थक चुकी थी, तो अब उसने कहा मम्मा मैं ऊपर सीट पे रख लूँ। मैंने कहा रख ले बेटा जी, अब क्या हो सकता है, मैं खुद थक गई हूँ। शुक्र है 7वीं सीट पे एक आंटी बैठी हुई थी, तो वरना कोई मेल होता है तो मसला हो जाता है। अच्छा जी, अब हम पहुँच गए शेरशाह टूल प्लाज़ा पे मुल्तान। अब यहाँ से हम बस अब मुल्तान
का फैसल मूवर का टर्मिनल तकरीबन यहाँ से 15 मिनट के फासले पे होगा। और शुक्र अल्लाह का किया कि अल्लाह जी शुक्र है हम मुल्तान एंटर तो हुए, हमने एंट्री तो मारी मुल्तान और जैसे ही आप मुल्तान में एंट्री मारो तो फिर आप देखें कि क्या क्या नज़र आना शुरू होगा आपको। कच्चे घर, मकान, ट्रक, ट्रालियाँ और ये चीज़ें आपको पहले नज़र आनी शुरू होंगी, क्योंकि अभी मुल्तान सिटी में इंटर नहीं हुए हम लोग, अभी मुल्तान सिटी थोड़ा सा आगे जाके आएगा। तो सोहन हलवा तो आप मुल्तान बस अभी शुरू होता नहीं और सोहन हलवे की दुकानें शुरू हो जाती हैं। अब हम कुछ मुल्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तरफ आ गए हैं, तो अब यहाँ से आगे इंडस्ट्रियल स्टेट है और फिर आगे से आपको हम मुल्तान के फैसल मूवर्स के टर्मिनल सिटी की तरफ हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखें रौनकें शुरू हो गई हैं मुल्तान की। और वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो, ज़रा गौर से देखें तो वो सामने है जी फैसल मूवर्स का टर्मिनल। और टर्मिनल बस पहुँचें और उतरें और जाएं। हाँ जी, हम पहुँच गए फैसल मूवर्स मुल्तान के टर्मिनल। और अब हम घर जाएंगे और घर जाके तैयार होना है और तैयार हो के बस हम फिर निकलेंगे। और अच्छी खासी रश है इस वक्त भी। अब 5 बजे पहुंची है हमारी बस और अब फिर मैं यहाँ से घर जाएंगे इंशाल्लाह और वहाँ से फिर तैयार श्यार होके फिर रमादा के लिए निकलना है। तो चलते हैं अब घर। और ये रहा बस, अब हम घर की तरफ रवां दवां हैं। और मुल्तान का मतलब इस्लामाबाद में भी रहती हूँ, लेकिन मुल्तान की भी अपनी एक बात है। अच्छा जी, अब मैं घर से हो के अब हम तैयार हो के मैं अपने दोस्त के साथ निकल, उसकी गाड़ी में हम लोग बैठ के अब हम जा रहे हैं रमादा। और हम रमादा पहुँच चुके हैं और रश बेपनाह रश। और यहाँ गाड़ी खड़ने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए हमने गाड़ी ड्राइवर ले गया, हमें उतार दिए। और अब हम इंटर होते हैं जी अपने इवेंट की तरफ। और इवेंट में जाते हैं, ये एक किचन क्वींस का इवेंट था। फूड स्टॉल्स हैं, होम शेफ्स ने लगाए हुए हैं और म्यूज़िकल कॉन्सर्ट था छोटा मोटा और इस तरह। और इसमें मेरी दोस्त पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इसलिए मुझे आना था। और ये है जी मेरी दोस्त का स्टॉल, डिलीशियस किचन बाय हिना फैज़। और ये उनका स्टॉल था जिसमें ने हरीसा, चिकन मैकरोनी, सैंडविचेस, चिकन टिक्का, सीख कबाब, नान, ये सब कुछ उन्होंने बनाया हुआ था और ये सेल कर रही थी। और बहुत मज़े की सारी चीज़ें थी। और उन्हें सपोर्ट करने अदील मुर्तज़ा भी वहाँ आए हुए थे। और जिसे देख के मेरी दोस्त बड़ी एक्साइटेड हो गई थी। और उसके अलावा ये बाकी स्टॉल्स भी हमने फिर सारा मैंने राउंड लिया कि ज़रा देखा जाए कि और लोगों ने क्या क्या स्टॉल्स पे क्या क्या है। और अच्छा इवेंट था और लोगों ने बड़ी अच्छी, स्पेशली वुमेंस ने, लेडीज़ ने बहुत अच्छा किया हुआ था। प्रमोट करना चाहिए। यहाँ एक छोटा मोटा सा हल्का सा कॉन्सर्ट भी साथ में चल रहा था। ये हैं जी मेरे ख्याल से उसामा मलिक हैं, लोकल सिंगर हैं मुल्तान के, वो आए हुए थे। थोड़ा सा इशू था इन लोगों के सिस्टम बेहतर होना चाहिए था, साउंड सिस्टम वो ठीक नहीं था, लेकिन लोगों ने वो भी इंजॉय किया और हमने भी इंजॉय किया। थोड़ा सा 1-2 गाने सुने और उसके बाद हम फिर स्टॉल्स की तरफ दोबारा आ गए। और ये रमादा की बाहर वाली साइड पे उन्होंने सारे स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे और वहीं पे कॉन्सर्ट भी हो रहा था और लोग एंजॉय कर रहे थे। और एक्चुअली कॉन्सर्ट ये जो था ना वो फैमिलीज़ का था और लेडीज़ का था। और ये रही थी हमारी क्वीन शेफ़ अलीज़े मैंने कहा मामा मैंने भी किचन क्वीन बनना है। मैंने कहा जाओ बेटा जी चल हो जा। और ये मोना बेक्स वाली आई हुई थी, इन्होंने बहुत अच्छे केक्स बनाए हुए थे, मैंने भी एक दफ़ा इनसे मंगवाया हुआ है। और इनके केक्स का बहुत अच्छा मतलब इनका है, बहुत मज़े के होते हैं। और बाकी साथ साथ मैं आपको स्टॉल तो और भी दिखाती हूँ।
थोड़ा सा मुझे ये था कि लाइट इतनी अच्छी नहीं थी। अभी मैंने कैमरे की लाइट लगाई हुई जिसमें नज़र आ रहा है। रात के टाइम पे आपको वैसे इन स्टॉल्स पे लाइट नहीं थी जो होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। और बड़ी औरतों ने मेहनत की हुई थी। हाँ, थोड़ा सा ये होना चाहिए कि लोग इतने ज़्यादा थे तो यार आप हर स्टॉल से भी थोड़ा थोड़ा लो ना, तो इन लोगों की एप्रिसिएशन मिल जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा कम था। अच्छा, यहाँ ना ये थी, ये चाची, पता नहीं क्या नाम था इनका, मुझे भूल गया। तो इन्होंने ना कराची वाली बिरयानी बनाई हुई थी और वो हमने टेस्ट की। आला बिरयानी थी, इतना मज़ा आया। फिर हमने ना एक डब्बा मैंने लिया, एक डब्बा मेरी दोस्त ने लिया और हम वो साथ घर भी लेके आए। बहुत मज़े की बिरयानी थी उनकी। और ये थोड़े से शशके वशके, और यहाँ पे फ़लस्तीन के लिए भी उन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ था, SOS का भी स्टॉल था। तो चलें, आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को मज़ा आया होगा। ये था इवेंट जिस पे मैंने आना था और इन्जॉय करना था। और साथ साथ ये स्टॉल्स अच्छे खासे थे, लेकिन थोड़ा सा ना लाइटिंग का इशू मुझे लग रहा था कि है इनमें। थोड़ी सी लाइट ज़्यादा होती ना तो ज़्यादा मज़ा आना था। और सारे स्टॉल्स पे हम लोग भी नहीं ट्राई कर सके। मैं पहुंची 6:30 बजे थी, तो उसके बाद इतना टाइम है, 7:30 बजे वाइंड अप इन्होंने करा दिया। तो थोड़े बहुत हमने चखा। हाँ, हमने ये लज़ानिया भी चखा, ये भी बड़ा मज़े का था। और कुछ लोगों के प्रॉफिट्स भी हुए हैं, कुछ लोगों का बहुत ही ढीला काम किया है, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप सपोर्ट करो। और मेरा भी बेसिकली मकसद अपनी दोस्त के लिए उसे सपोर्ट करने आना था, और ताकि आगे इस तरह की चीज़ों पे और पार्टिसिपेट करें। और ये हैं जी अदील मुर्तज़ा, ये भी आए हुए थे सपोर्ट करने के लिए। और ये था इवेंट, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, ये वीडियो कैसी लगी और इवेंट किस तरह का लगा। फिर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, अगली किसी जगह पे, अगली किसी व्लॉग के साथ।